ये डीमेटेरियलाइज कार्ड है क्या? डीमटेरियलाइज कार्ड एक कार्ड आपके हाथ में जो मौजूद है वो आपका मटेरियल कार्ड है, वो किसी न किसी मटेरियल से बना है। ये डीमेटेरियलाइज कार्ड हासिल कैसे किया जा सकता है? अच्छा, डीमटेरियलाइज कार्ड को हासिल करने के लिए आपको नादरा के दफ्तर नहीं आना पड़ता। अच्छा शहबाज साहब, अब आ जाते हैं डिजिटल आईडी की तरफ। ये भी एक नादरा का प्रोडक्ट है, ये क्या है? तो दुनिया की कई जो एडवांस्ड तरीन ममालिक हैं जो कि तहकीक और शनाख्त के हवाले से काफ़ी काम कर चुके हैं, वहाँ पर आईडी की एक फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसे कहते हैं डिजिटल आईडी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नादरा पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, नादरा ने हालिया दिनों में बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें डिजिटल आईडी, डीमेटेरियलाइज कार्ड और ई सहूलत फ्रेंचाइज़ पर बेफ़ाम की सहूलियात के ऐलानात किए जा चुके हैं। ये डीमेटेरियलाइज कार्ड क्या है, डिजिटल आईडी क्या है और ई सहूलत से आप बेफ़ाम कैसे हासिल कर सकेंगे? ये तमाम तर सवालात के जवाबात आज हम लेंगे तर्जुमान नादरा जनाब शबाहत अली साहब से। शबाज साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। शबाज साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शबाज साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये डीमेटेरियलाइज कार्ड है क्या? डीमटेरियलाइज कार्ड एक कार्ड आपके हाथ में जो मौजूद है वो आपका मटेरियल कार्ड है, वो किसी न किसी मटेरियल से बन चुका है या बना है किसी न किसी मटेरियल से। और एक उसकी वो शक्ल है जो आपके मोबाइल फ़ोन में एक सॉफ्ट फॉर्म में है, जैसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है। तो वो आपने अपने मोबाइल में संभाला होता है, आप कहीं भी प्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, जहाज़ से ट्रैवल करते हैं, वो अक्सर कागज़ हाथ में नहीं रखते, वो अपनी टिकट का सिर्फ़ एक उन्होंने इमेज रखा होता है, कोई पीडीएफ रखा होता है, जो वो आपसे काउंटर वाला लेता है, उसको उसका नंबर पंच करके तस्दीक कर देता है कि यही टिकट है और आपसे कागज़ का मुतालबा नहीं करता। वो डीमटेरियलाइज़ टिकट है। हमने बिल्कुल इसी तर्ज पे नादरा का डीमटेरियलाइज़ कार्ड का इजरा किया है। इजरा हमने किया था इसका 10 मार्च 2025 को, जब नादरा के क़याम के 25 साल मुकम्मल हुए थे। हमने अपने फाउंडिंग चेयरमैन मेजर जनरल ज़ाहिद एहसान साहब को मदऊ किया था एक सादा सी तकरीब में और उनसे इसका इफ्तिताह करवाया था। लेकिन अवामी हलकों में चूँकि बार-बार इस हवाले से सवालात उठ रहे थे, तो हमने फिर इस पर एक बाकायदा एलामिया जारी किया और बताया कि इस कार्ड की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही है, इसकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे मटीरियल कार्ड की है। अच्छा शबाज साहब, ये डीमेटेरियलाइज कार्ड हासिल कैसे किया जा सकता है? अच्छा, डीमटेरियलाइज़ कार्ड को हासिल करने के लिए आपको नादरा के दफ्तर नहीं आना पड़ता। आपने नादरा की पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन खोलनी है और उसके ऊपर ही जब सबसे आप टॉप पे देखेंगे तो एक आइकॉन है, उसको आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो एक बड़ा सा क्यूआर कोड सामने आ जाएगा, आपकी तस्वीर आ जाएगी और साथ ही राइट कॉर्नर पे आपके डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोल्डर होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे, जिनमें पहला फ़ोल्डर आपके डीमटेरियलाइज़ कार्ड का है। आप उसको क्लिक करें, आपका कार्ड न सिर्फ ये कि वहाँ एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट की शक्ल में मौजूद है, बल्कि उसके साथ एक क्यूआर कोड भी आ रहा है। इस पे मैं बाद में बात कर लूँगा क्यूआर कोड के ऊपर। और ये अगर आपने किसी को अपने कार्ड की कॉपी देनी है, आप चाहते हैं कहीं आपकी कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन है, कोई मामला है, तो आप वहीं से उसको व्हाट्सऐप के या किसी भी मैसेंजर के ज़रिए या ब्लूटूथ के ज़रिए, ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। शहबाज साहब, ये जो डीमेटेरियलाइज कार्ड है, आपने बताया कि ये एक विजुअल फॉर्म में होता है, वर्चुअल फॉर्म में यानी कि, तो क्या बैंक्स और दीगर इदारे इसको मानने पर पाबंद हैं? शकील, जिस डॉक्यूमेंट को वो माँग रहे हैं, जो नादरा का इशू करदा शनाख्ती कार्ड है, उसकी इशूइंग अथॉरिटी कौन है? नादरा। प्रिसाइजली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पाकिस्तान, जी। जो कि चेयरमैन नादरा भी होते हैं। जी, जी। और ये जो आपके पास डीमटेरियलाइज कार्ड है, इसके ऊपर भी उसी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत हैं। ये भी नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने ही जारी किया है और नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ही की मोबाइल ऐप के अंदर ये मौजूद भी है और उसी के अंदर ही उसके वॉल्ट में महफूज भी है। तो इनकी जो लीगल वैल्यू है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। मैं वापस अपनी वो एयरपोर्ट वाली मिसाल पे चला जाता हूँ
कि जब आप किसी भी एयरलाइन का टिकट लेकर ट्रैवल कर रहे हैं और कागज़ आपके पास नहीं है, तो वो आपने सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट दिखाना है, उन्होंने एक दफ़ा टैली करना है। हमने तमाम मालियाती इदारों को ये सिस्टम दे रखा है कि वो आने वाले कस्टमर के शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट, उसकी फिंगरप्रिंट के अगेंस्ट या उसके चेहरे की तस्वीर के अगेंस्ट उसको शनाख्त कर सकते हैं नादरा के सिस्टम से। इजाफी तौर पर ये जो उसका डीमटेरियलाइज कार्ड है, ये भी उसके पास मौजूद है। तो इसके एक्सेप्टेंस के हवाले से किसी किस्म का इबहम नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमने ये एलामिया जारी किया है, इसके बाद तो अगर किसी के ज़हन में कोई इबहम था, वो भी नहीं रहना चाहिए। ताहम इसके बावजूद अगर इस तरह की कोई शिकायत हो, तो बराए मेहरबानी नादरा को मुत्तला कीजिए ताकि हम रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के साथ इस मामले को टेक अप कर सकें। अच्छा शहबाज साहब, अब आ जाते हैं डिजिटल आईडी की तरफ। ये भी एक नादरा का प्रोडक्ट है, ये क्या है? दुनिया के कई जो एडवांस्ड तरीन ममालिक हैं, जो कि तहकीक और शनाख्त के हवाले से काफ़ी काम कर चुके हैं, वहाँ पर आईडी की एक फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसे कहते हैं डिजिटल आईडी। डिजिटल आईडी के अंदर आपको फिज़िकली खुद उठकर नहीं जाना पड़ता। मसलन आप बैंक अगर अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने वहाँ जाके थंब लगाना है, आपने जाके तस्वीर खिंचवानी है, आपने जाकर अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी प्रेज़ेंट करनी है, आपने जाके दस्तखत करना है। ये चारों मामलात एक डिजिटल आईडी के ज़रिए आप घर बैठे भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि उस आईडी के ऊपर आप एक पासवर्ड लगाते हैं, एक पिन लगाते हैं, जैसे आपने अपने मोबाइल के ऊपर पिन लगा रखा है। मैं अगर आपका मोबाइल आपके हाथ से ले लूँ और मैं परसों तक भी अटेम्प्ट करता रहूँ, तो मैं शायद उसको ओपन ना कर सकूँ। तो इस तरह से इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लगा होता है, कुछ जगहों पर पासवर्ड होता है, कहीं वो फेशियल से अनलॉक होती है, कहीं आपको उसका पिन देना पड़ता है। और वो जब दूसरे इदारे के पास आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट के ज़रिए, उनके पोर्टल के ज़रिए वहाँ पर जाकर अपनी ये सनद पेश करते हैं, अपनी लीगल आइडेंटिटी पेश करते हैं, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी पेश करते हैं, तो वो आपकी पिन के साथ उतना आपका डाटा एक्सेस कर लेते हैं जितनी आपने इजाज़त दी होती है। इसको डिजिटल आईडी कहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के चंद ममालिक में से है जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और हम इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक फॉर्मल गो अहेड का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल आपको नज़र आएगा कि नेशन वाइड इस्तेमाल इसका हम शुरू कर देंगे। शहबाज साहब, पाक आईडी मोबाइल ऐप में तो डिजिटल आईडी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अभी ये मुकम्मल तौर पर इजाज़तनामा नहीं है? एक अनाउंसमेंट का हम इंतज़ार करें, क्योंकि जो ये डिजिटल आईडी है, ये एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका नाम है डिजिटल इकोनॉमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट। और डिजिटल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसके बहुत से लवाजमात हैं, सिर्फ डिजिटल आईडी नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हुकूमत के बहुत से महकमे आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, बहुत सी खदमात ऑनलाइन देने की कोशिश हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं। तो उससे हवाले से जैसे ही हुकूमत इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट करती है, नादरा की टेक्निकल तैयारी मुकम्मल है। हमने न सिर्फ डिजिटल आईडी बना ली है, बल्कि नेशनल डाटा एक्सचेंज लेयर, यानी वो एक्सचेंज लेयर जिसके ज़रिए सारे इदारों का डाटा एक दूसरे के साथ शेयर होना है, उस पे भी हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। जैसे ही हुकूमत इसका अनाउंसमेंट करेगी, आप देखेंगे कि बहुत से सरकारी इदारों की खदमात आप डिजिटल आईडी के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। तो ये जो डिजिटल आईडी के थ्रू आप अपने मालूमात किसी इदारे के साथ या किसी बैंक के साथ शेयर करते हैं, तो इसकी सिक्योरिटी का क्या तो इसकी तहफ़्फ़ुज़? सिक्योरिटी आपके बिल्कुल हाथ में है। सबसे पहले तो आप नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में जाकर अपनी डिजिटल आईडी पे क्लिक करें और वहाँ पर एक पिन जनरेट करें। वो पिन जब आप जनरेट करेंगे तो आपके पास जो आपके पर्टिकुलर्स हैं, जो आपकी कवाइफ आपके कार्ड पे प्रिंटेड है, वो सामने आ जाएँगे। आप उसमें से इंतखाब कर सकते हैं कि आपने इस बैंक के साथ या किसी भी शख्स के साथ जिसके साथ आपका मामला है, जिसको आप अपने कुछ यानी डाटा का कुछ एक्सपोज़र देना चाहते हैं, कुछ डाटा उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप चूज़ कर लेंगे कि इनमें से कौन-कौन सी फ़ील्ड्स आपने उसके साथ शेयर करनी है, और वो फिर अपनी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और वो क्यूआर कोड स्कैन करके आपका उतना डाटा उसके पास आ जाएगा और आपको इंटीमेट हो जाएगा कि मैंने सैयद शबाहत अली के साथ अपने इतने डाटा को शेयर कर लिया। यहाँ एक बात बतानी ये बड़ी ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के का इस्तेमाल करते हैं, इसके यूज़र्स हैं, उनको ये सहूलत अब भी हासिल है। ये नहीं कि पिछले 15 दिन या 20 दिन, आप पिछले साल 2 साल के अंदर किसी इदारे ने अगर आपको के शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए आपका डाटा एक्सेस किया, कहीं आपने थंब लगाकर अपने चेहरे से अनलॉक करके
चेहरे के ज़रिए रिकॉग्नाइज़ अपने आप को करवा के, या अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो क्यूआर कोड है उसके ज़रिए स्कैन करवा के कहीं भी अगर आपने अपना डाटा शेयर किया है, तो उसकी तमाम तर तफ़सीलात आपकी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में दस्तयाब है। और ये आपको एक, जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो इससे ज़्यादा सिक्योरिटी क्या हो सकती है कि आपको हमने 100% एक्सपोज़र दे दिया है। यानी आप 100% देख सकते हैं कि कौन-कौन सी जगहों पर आपकी शनाख्ती कार्ड या आपकी मालूमात तक एक्सेस ली गई है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि एक तो ये कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। दूसरा ये कि जो भी ट्रांज़ैक्शन होती है वो मुझे अपने पाक आईडी मोबाइल ऐप के थ्रू मुझे उसका पता चल सकता आपकी है। वेरिफ़िकेशन हिस्ट्री का मुकम्मल जो एक्सपोज़र है वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शामिल है, और वो तमाम अफ़राद जिन्होंने अब तक ये ऐप डाउनलोड नहीं की और आपका ये यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इसको तजर्बाती तौर पे ज़रा डाउनलोड करके, जैसे तरीक़ाकार हम इसमें वीडियो में दिखा भी रहे हैं, अपना एक दफ़ा वेरिफ़िकेशन हिस्ट्री चेक कर लें, तो उनको पता चल जाएगा कि ये कितनी कारआमद ऐप है और इसका आपके मोबाइल में हर वक़्त होना क्यों ज़रूरी है। और शहबाज साहब ये बताएँ कि ये डिमेटेरियलाइज़ कार्ड, डिजिटल आईडी और जो ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है, क्या ये सिर्फ़ पाक आईडी मोबाइल ऐप के थ्रू ही मुमकिन है? नादरा की जितनी भी खिदमात आपको, यानी नादरा के दफातर से मिल सकती हैं, वो हमारे पास कोई दूसरी एप्लीकेशन नहीं है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाक आइडेंटिटी है, और पाक आइडेंटिटी के अलावा हम किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ये सर्विसेज़ ऑफ़र नहीं करते। शहबाज साहब कुछ हालिया यानी कि 17 मार्च को एक प्रेस रिलीज़ आया है और आपका सोशल मीडिया का पोस्ट भी आया है ई सहूलत फ्रेंचाइज़िस के हवाले से। बेफ़ाम की सहूलियात उसमें दे दी गई हैं। इसकी ज़रा तफ़सील बताएँ। सो हमने 2025 के अख्तिताम पे वज़ारत दाखिला को एक रिपोर्ट जमा कराई, जो हमारी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट में हमने बताया कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जिनके यूनियन काउंसिल की सतह पर इदराज हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक बेफॉर्म नहीं बनाया। सो उनकी तस्वीर अभी तक हमारे रजिस्ट्रेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसमें तकरीबन 1 करोड़ के करीब लगभग बच्चे ऐसे हैं जिनके वालदैन का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। तो हमने ऐसे तमाम बच्चों के वालदैन को एसएमएस के ज़रिए भी मुत्तला किया कि वो जल्द अज़ जल्द अपने बच्चों की जो शनाख्ती दस्तावेज़ है वो बनवा लें। अब ज़ाहिर है एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमने ये भी अनाउंस किया है कि अगर आप 30 जून तक अपनी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते, तो हो सकता है आपको 30 जून के बाद इजाफ़ी फ़ीस देनी पड़ जाए। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये है कि आप जानते हैं मार्च और अप्रैल में पाकिस्तान में तालीमी साल ख़त्म हो रहा होता है, और नए तालीमी साल का जैसे ही आगाज़ होता है तो एडमिशन्स के लिए बहुत से बच्चों को बेफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। हर साल हमारे पास जो बेफॉर्म की, या जिसको हम चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसकी इजरा का जो पीक सीज़न है वो यही है। लिहाजा नादरा के सेंटर्स को मज़ीद दबाव से बचाने के लिए और लोगों को सहूलत देने के लिए हमने अपने ई सहूलत फ्रेंचाइजीज़, जिनकी तादाद 2000 थी, जिन पे हम नादरा सर्विसेज दे रहे थे, उनकी तादाद में एक ही दिन में 1000 का इजाफा किया है। ये अब 2000 से बढ़कर 3000 हो गए हैं, और इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हम इसमें कुछ मज़ीद भी इजाफा इस तरह से करेंगे। दूसरा ये है कि हमने इनमें 2 मज़ीद सहूलियात मुतारिफ़ करवाई हैं। एक सहूलत तो ये कि जो बच्चा 10 साल से अभी कम उम्र है, यानी जिसकी सिर्फ़ तस्वीर ली जानी है, बायोमेट्रिक नहीं ली जानी, उसका चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप ई सहूलत फ्रेंचाइज़ से बनवा सकते हैं। और दूसरी हमने सहूलत उसके ऊपर ये मुतारिफ़ करवाई है कि जो ख़ानदान में अफ़राद की वफ़ात हो चुकी है और उनका डेथ सर्टिफिकेट आप बनवा चुके हैं, आपने अभी कैंसिलेशन ऑफ सीएनआईसी नहीं करवाई, वो भी आप ई सहूलत फ्रेंचाइज़ से करवा सकते हैं, जो कि मैं फिर अर्ज़ करूँगा आपकी करीबी करियाने की दुकान भी हो सकती है, आपको नादरा सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहबाज साहब वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का नादरा पॉडकास्ट। शहबाज साहब ने इंतहाई अहम मालूमात आपको दे दी है और इंतहाई अहम इश्यूज़ के ऊपर बात की है आज। ये वो मालूमात हैं, ये वो सहूलियात हैं जो आपके और आपकी फ़ैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, आपके बच्चों के मुस्तक़बिल के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाज़ा अगर अभी तक आपने पाक आईडी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो इसको डाउनलोड कीजिएगा और इन सहूलतों से फ़ायदा उठा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का नादरा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, और अगला पॉडकास्ट आप किस मौज़ू पे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अगले पॉडकास्ट तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।